बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीन्स का शर्ट जिसकी काफ़ी टाइम पहले मैंने पोस्ट शेयर की थी और इसकी माशाल्लाह से अल्लाह अल्लाह करके स्टिचिंग कंप्लीट होगी, तो सोचा आपके साथ इसकी कटिंग और आफ्टर स्टिचिंग का थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ टिप आपके साथ जल्दी से शेयर करती हूँ। मैंने ये शर्ट की वी योक रखी है। योक जब भी रखनी हो उसमें आपने अपनी सिलाई का मार्जिन ऐड करना है लेंथ और विड्थ में। फैब्रिक जब भी आपने उतारना है शर्ट का, उसकी लंबाई और चौड़ाई में आपने कपड़ा जो है वो कम से कम 1 इंच आपने ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर योक में पिंटेक्स ऐड करनी है तो आपने उसका भी कैलकुलेशन ऐड करके तो फिर आप अपनी शर्ट का पीस उतारिएगा। योक कितनी लंबी रखी है और कितनी मैंने उसको तिरछी शेप दी है। कंधे से मैंने ये तकरीबन 6 इंच और जो है नेक के बिल्कुल सेंटर से जो मैंने योक की लेंथ रखी है वो तकरीबन 9 इंच रखी है मैंने। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ये बढ़ता हुआ 1 इंच का हमने रखा है। दोनों तरफ की जब सिलाई हमारी होगी तो हाफ इंच जब जाएगा तो वो 1 इंच हमारा पूरा आ जाएगा। ये मेरा फ्रंट योक है शर्ट का और इसका मैंने सेंटर का निशान लगा दिया है। और बैक पे हम सबसे पहले सेंटर पे, फिर उसके बाद हमने इसी स्केल को रखते हुए हमने बार पूरी अपनी योक पे 1-1 इंच की मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि इस पर हमने लगानी है एंकल की सिलाइयाँ। एंकल की सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं इस पर ग्रे शेड की 3 तारों के साथ। और बाद में हमने इसी एंकल की सिलाइयों की थोड़ी सी लुक चेंज करेंगे। शर्ट पे मैंने जो मार्किंग की है, सबसे पहले तो मैंने सेंटर पे मैंने जो मार्क किया है वो किया है मैंने बूट पाइपिंग का, कि मुझे उसकी कितनी सेंटर की जो है वो ओपन करनी है। और साइड पे जो मैंने मार्किंग की है, डिज़ाइनिंग की है एंकर की सिलाइयों की, वो मैंने अपना फोल्ड दामन जो होगा मेरा साइड का जो चाक फोल्ड होगा उसको, और शर्ट का जो दामन है उसको उसके मेजरमेंट के लेने के बाद फिर मैंने उसका सेंटर लेके, तो जहाँ मेरा शर्ट का हिप लाइन आ रहा है वहाँ तक मैंने स्ट्रेट किया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी कमर, जो शर्ट का कमर है शेप है, उससे मैंने थोड़ा सा ऊपर, मैंने तकरीबन 2 इंच आप लगा लें, मैंने इसको बढ़ता हुआ मैंने मार्क किया है। हिप लाइन तक मेरी बिल्कुल सीधी मार्किंग है। फिर उसके बाद मैंने जो कमर से मैंने शेप ली है, कमर के ऊपर से वो मैंने हल्की सी गुलाई शेप ली है और वो मेरी फ्री हैंड मेरी शेप आएगी। यहाँ किसी स्केल से मैंने शेप नहीं दी। जस्ट आपको वन साइड की जो मार्किंग है वो आपको एक बार आप बिल्कुल एक्यूरेट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप आराम से दूसरी साइड को हम इसके ऊपर रखते हुए मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको येलो दूसरे कलर से मैं ज़रा थोड़ा सा इसको शार्प करूँगी मार्किंग को, ताकि मेरी शर्ट का दामन की जो दूसरी साइड है उसके ऊपर ये इजीली मार्क हो जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह से कि हमारी दूसरी साइड पर भी मार्किंग हो गई है। इसी तरह अब इसी से आगे हमने दोनों साइडों पर 2-2 इंच के गैप के साथ 2-2 लाइनें और लगा देनी है। टोटल हम मेरी इस शर्ट पर 3 लाइनें राइट साइड पर और 3 ही लाइनें लेफ़्ट साइड पे हैं। एंकर की सिलाइयाँ लगाने के लिए मैंने जीन्स के कपड़ा के नीचे मैंने कुछ भी पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया। विदाउट मैंने किसी भी बुकरम के मैंने इस पे एंकर की सिलाइयाँ लगाई हैं और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल, हालांकि ये कपड़ा है सेम कलर का धागा लिया है जिस कलर का हमारा ये जीन्स का स्टफ़ है। और 3 तारें ली हैं, जैसे एंकर की सिलाई के लिए मैंने 3 तारें यूज़ की थी। और हर एक स्टिच में से, यानी कि एंकर का हर एक जो टांका है उसमें से हमने सुई को गुजारना है। तो इससे ये इतनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ जाएगी कि देखने वाले को भी लगेगा कि नहीं कि ये हमने एंकर के साथ कुछ किया है। और इसके ऊपर जब मैंने हल्का सा हाथ फेर के देखा था तो आप यकीन करें बहुत मज़ा आया। मैं आपको ज़ूम करके भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल एक जैसे एक रस्सी होती है ना, बिल्कुल वैसी डोरी की तरह की इतनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। जो हम इतनी मेहनत उस कपड़े पे कीजिएगा काइंडली जो कि आपका लॉन्ग टाइम चलने वाला हो, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है। और बटन के लिए
आपका जो ओपन एरिया है उसको छोड़ के, यानी कि आपने वहाँ टॉप पर एक बटन आ गया, एक हमारा बिल्कुल लास्ट पे, फिर उसके बाद हमने इंच टेप को इसके बराबर रखते हुए हमने सबसे पहले मीट लिया, फिर उसके मज़ीद आगे हमने जब उसका हम दरमियान लेंगे तो हमारे ये बटन की मार्किंग हो जाएगी। ये वुड के बने हुए बटन हैं और इजीली मिल जाते हैं बटन शॉप से। और यहाँ मैं आपको दिखा रही कि ये हमारी कमर का साइज़ देखें माशाल्लाह से, और कमर की शेप देखें कि बिल्कुल एक जैसी तिरछी हुई निकलती हुई नोक है वैसे नहीं है। और जो साइड का जो हिप एरिया है वहाँ पे भी जैसे एक हल्का सा कर्व आता है जैसे हमारे टेलर्स बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप सिलाई करेंगे तो आपको आपकी साइडों से हिप लाइन से नोक भी नहीं निकलेगी। मैंने स्लीव पर भी ऐसे ही एक ही लाइन लगाई थी, बैक पे भी हमारे हैं, और बैक पे भी आपको शर्ट की दिखाती हूँ। और जो हमने योक को शर्ट के साथ जब हमने जोड़ा था तो उसके ऊपर टॉप पर भी मैंने यही एंकर की सिलाइयाँ लगा के और बिल्कुल ऐसे ही मैंने उसको सेम धागे के साथ उसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। और माशाल्लाह से रेडी हो गया है। असल में मैरिड और फिर घर के कुछ कामों को लेके काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई, और इस वीडियो के थ्रू मैं अलीहा और माहा को भी माजरत के उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी कुछ दिन हैं, टाइम मिला तो ज़रूर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अदरवाइज़ फिर रमज़ान के बाद इंशाल्लाह होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।